आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ परियोजना को विश्व के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रदेश के विकास को नए आयाम मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे और मझोले उद्योग रोजगार देने में अधिक सक्षम। और प्रदेश में दूसरे दिन भी मौसम बदला। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर और बैतूल में तेज बारिश के साथ कहीं कहीं गिरे ओले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने मैसूर में बाघ परियोजना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ जबलपुर सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की इस यात्रा में प्रबुद्धजन और युवा भागीदार बनकर मध्यप्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाए। श्री चौहान कल जबलपुर में प्रबुद्धजन से प्रदेश के विकास को लेकर संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक टैलेंट का उपयोग कर राज्य सरकार और भी रिच हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज मध्यप्रदेश सिंचाई, बिजली, सड़क, उद्योग और फसल उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के विकास में समग्र, समन्वित और सुनियोजित प्रयासों से विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की गई हैं। इन उपलब्धियों में आमजन का सहयोग भी रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था। आज समन्वित प्रयासों से प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रदेश को विकास के नए आयाम मिलेंगे। जबलपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा रिंग रोड बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा एक्सप्रेसवे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पूर्व से पश्चिम तक बनेगा। इससे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के रहटी नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम में नगर को अनेक निर्माण और विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्री चौहान नगर के विभिन्न मार्गों पर रोड शो करते हुए गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नगर की संस्थाओं, समाजसेवी, व्यापारी संघ, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं और प्रतिष्ठानों द्वारा स्वागत उनका किया जाएगा। अब आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चुनाव आयोग पर गर्व। सुनिए, 27 जनवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग पर गर्व करते हुए क्या कहा था। जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला रोज सवेरे और शाम के प्रादेशिक समाचारों में आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे और मझौले उद्योग बड़े बड़े उद्योगों से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए सरकार छोटे और मझौले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है।
श्री तोमर कल ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि पिछले 8.5 साल की अवधि में भारत सरकार द्वारा 6,500 से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित कराए गए हैं, जिसमें 2,000 से अधिक कृषि आधारित स्टार्टअप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर विदेश में बसे भारतीय उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ अपने देश में लौटने के लिए आतुर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा छोटे छोटे उद्यमों के लिए अब तक 19 लाख करोड़ की आर्थिक मदद वितरित की जा चुकी है। कॉन्क्लेव में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा विशेष रूप से मौजूद थे। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का विषय होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार है। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नयन, अनुसंधान साक्ष्य और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये वैज्ञानिक सम्मेलन विभिन्न प्रमुख हितधारकों के विचार विमर्श के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और एकीकृत देखभाल में होम्योपैथी एकीकरण के भविष्य के रोड मैप में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। प्रदेश में भी विश्व होम्योपैथी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीमच में निःशुल्क सर्व रोग निदान चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं धार जिले में 5 शिविर आज आयोजित किए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। सागर में कल दोपहर बाद बादल छाने लगे और आधे घंटे बाद बारिश होने लगी। तेज हवाएं भी चली। सागर में कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। भोपाल में भी शाम के समय बूंदाबांदी हुई। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के छुआ समेत 1 दर्जन गांव में ओले गिरे। बालाघाट में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। बैतूल में 20 मिनट तक बारिश हुई और ओले गिरे। यहां आमला सहित विकासखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में भारी ओलावृष्टि हुई। मंडला जिले में कल शाम को मौसम फिर बिगड़ा। काले मेघ छाए और कहीं बूंदाबांदी तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि आज से मौसम में सुधार होगा और धूप निकलेगी। हालांकि 15 अप्रैल तक ट्रफ लाइन और चक्रवात का असर है, इसलिए पारा तो नहीं बढ़ेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार रथ के द्वारा लाडली बहना योजना और अन्य शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरण अभियान निरंतर जारी है। निवाड़ी जिले में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आम नागरिकों को साइबर अपराधों के संबंध में और उनके बदलते स्वरूप से अवगत कराएं, जिससे कि आम जनता साइबर अपराध से बच सके। ग्वालियर ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान द्वारा कल आईएएस अधिकारी तरुण पिथौरे की चर्चित पुस्तक ऑपरेशन गंगा पर एक चर्चा सेमिनार का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में जनसेवा मित्र के पद पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों के लिए साक्षात्कार का आयोजन आज किया जाएगा। और मंदसौर शासकीय आईटीआई के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मंदसौर में 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन आज किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ परियोजना को विश्व के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रदेश के विकास को नए आयाम मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे और मझोले उद्योग रोजगार देने में अधिक सक्षम। और प्रदेश में दूसरे दिन भी मौसम बदला। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर और बैतूल में तेज बारिश के साथ कहीं कहीं गिरे ओले। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।